उस रात अभिषेक को एक बात समझ नहीं आ रही थी। वो लड़की आखिर कौन थी? वो घर लौट रहा था और सड़क के उस मोड़ पर जहां आमतौर पर कोई नहीं होता, वहां एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह चुप, बिल्कुल हिलती भी नहीं। अभिषेक जैसे ही उसके पास से गुजरा, उस लड़की ने उसकी तरफ नहीं, उसके पीछे दिखना शुरू कर दिया, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, कोई जिसे अभिषेक देख नहीं पा रहा था। पर असली डर तो तब लगा जब अगले दिन उसे पता चला कि जिस जगह वो लड़की खड़ी थी वहां 9 साल पहले किसी लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। तो फिर वो कल रात कौन थी? ये कहानी मुझे अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर डीएम की थी और जो उसने लिखा, भाई मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने जिस चेहरे को देखा था वो असल में चेहरा नहीं था। अभिषेक नागपुर के एक छोटे से इलाके में रहता है, सॉफ्टवेयर जॉब करता है, देर रात शिफ्ट से लौटना उसकी आदत है। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई। वो शॉर्टकट से गुजरा, वो पुरानी गली जहाँ दिन में भी धूप कम आती है और रात को ऐसा लगता है जैसे हवा भी रुक गई हो। अभिषेक कहता है, भाई जैसे मैं उस गली में घुसा, मेरी बाइक अपने आप स्लो होने लगी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन दिक्कत गली के बीचों बीच में शुरू हुई। उसे दिखी सफ़ेद साड़ी में एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी, बस खड़ी नहीं, हल्का सा झूल रही थी हवा के साथ, जैसे उसके पैर के नीचे जमीन ही ना हो। अभिषेक कहता है, भाई मैं समझ ही नहीं पाया, पर मुझे लगा वो मुस्कुरा रही है। मैंने पूछा कैसे? अभिषेक ने बस एक लाइन लिखी, क्योंकि उसके होठ थे ही नहीं, फिर भी मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। उसकी आंखें काली, बिल्कुल प्लीज ब्लैक, और वो लगातार एक ही दिशा में देख रही थी, अभिषेक की तरफ नहीं, उसके पीछे। अभिषेक डर से जम से गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन है वहाँ? लेकिन लड़की की गर्दन धीरे धीरे बिना शरीर हिलाए बिल्कुल 180 के डिग्री में घूमी और पहली बार उसने अभिषेक को देखा। और भाई, अभिषेक कहता है, उसके देखने पर से मेरा दम घुटने लगा। लड़की अचानक बोल पड़ी, एक आवाज में जो इंसानी थे ही नहीं, तुम उसके सामने क्यों खड़े हो? अभिषेक हिल गया। कौन? किसके सामने? लड़की ने धीरे से अपनी उंगली से इशारा किया, अभिषेक के बिल्कुल पीछे। अभिषेक ने लिखा, भाई मैं मुड़ नहीं पाया, पर मुझे महसूस हुआ मेरे गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है। और फिर वो लड़की धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। अभिषेक कहता है, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, लेकिन उसका साया नीचे जा रहा था, ऊपर नहीं, यानी साया उल्टा था। और भाई, उसके 2 साए थे, एक इंसानी आकार का और दूसरा 4 पैरों के चलने वाले किसी चीज जैसा। अभिषेक भागा, बाइक मोड़ी, गली से पूरी स्पीड में निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की उसी स्पीड में, उसी ऊंचाई पर उसके साथ उड़ रही थी। चेहरा फिर से इनविजिबल, सिर्फ मुस्कुराहट, और जहां आमतौर पर आंखें होती है वहां गहरा खालीपन। एकदम मोड़ पर वो लड़की बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। अभिषेक ब्रेक नहीं लगा पाया, सीधे टकराया, लेकिन लड़की हिट होकर गिरी ही नहीं, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं, जैसे हवा से टकराया हो। टक्कर के बाद अचानक अभिषेक की बाइक बंद हो गई और गली में सब कुछ डेड साइलेंट। फिर उसने सुना उस लड़की की आवाज़, बहुत पास से, तुम्हें पीछे नहीं देखना था। अभिषेक ने लिखा, मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा नहीं, अजीब गरम, इतना गरम कि लगा मेरी चमड़ी पिघल जाएगी। उसने मुड़कर देखा, एक काला हाथ किसी अंधेरे शरीर से निकल रहा था, जो किसी दीवार पर चिपका हुआ था, मानो चारों हाथ पैर उल्टे लग रहे हो। वो इंसान नहीं था, ना ही कोई जानवर। अभिषेक चिल्लाया, बाइक स्टार्ट की, पहली किक में चल गई, जो उसके मुताबिक एक चमत्कार था। पर जैसे ही वो निकला, उसे लगा कोई दौड़कर पीछे आ रहा है। वो आवाज़ 4 पैर वाली थी, चारों तरफ गूंजती हुई। अभिषेक बुरी जान से भागा और घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या वो वाकई इंसान थी या मेरी नज़रें मुझे धोखा दे रही थी? उसने खुद को शांत करने के लिए फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और स्टोरी डाल दी, नागपुर नाइट्स एरिया स्कैरी सम टाइम। 2-3 घंटे वो करवटें बदलता रहा,
पर नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे उसकी आँख खुली। बरामदे में आवाज़ थी। अभिषेक बाहर निकला और देखा उसकी मकान मालकिन 2-3 पड़ोसियों के साथ खड़ी थी। सबके चेहरे पर वही डर था। कल रात 2 से 3 बजे के बीच इस रोड पर किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों ने सुनी है। ठीक वही टाइम, ठीक वही जगह जब अभिषेक ने उसे देखा था। अभिषेक ने हिम्मत करके गली की सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में उसकी बाइक दिख रही थी, उसकी हेडलाइट भी, पर लड़की किसी एंगल में नहीं। गली पूरी खाली थी। वॉचमैन ने धीरे से कहा, बेटे इस गली में पहले भी 2 लोगों को ऐसा धोखा हुआ है। अभिषेक ने डीएम के लास्ट में लिखा, भाई मैं शायद किसी और को नहीं देख रहा था, शायद मैं अपने दिमाग को देख रहा था। पर एक बात आज तक समझ नहीं आई, अगर वहाँ कोई नहीं था तो मुझे रोकने के लिए किसने बोला। तो ये थी अभिषेक भाई की कहानी। उसने मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे लिखा वैसा ही आपको सुनाया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।